वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और हमने स्टार्ट किया था अवकलज के अनुप्रयोग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी की बुक के आए हुए हैं इसके अंदर, अभी 2021 के पेपर में, 2022 के पेपर में, तो वो भी करेंगे आज। मैक्सिमा मिनिमा में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस अपनी बुक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखो इसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा में। यदि f(x) संतत फलन है, यदि f(x) संतत फलन है, तब यदि f(x) संतत फलन है, तब फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा मान के लिए निम्न स्टेप्स को हिंदी में लिख लो या लिखो तो यार, क्या पद, हाँ चरण, निम्न चरणों में हल किया जाता है, निम्न चरणों में हल किया जाता है। निम्न चरणों में हल किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, dy बाय dx फाइंड करेंगे, dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे, dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे तथा इक्वल टू 0 करेंगे, dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे तथा इक्वल टू 0 करेंगे। स्टेप 2, x के मान प्राप्त होंगे, x के मान प्राप्त होंगे, x के मान प्राप्त होंगे। ठीक है, x के मान a1 a2 a3 प्राप्त होंगे, लिख लिया। उसके बाद नंबर पॉइंट 3, d2y अपॉन dx स्क्वायर में प्रत्येक x का मान रख कर, d2y अपॉन dx स्क्वायर में प्रत्येक x का मान रख कर ज्ञात करेंगे जहां d2y अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, वहां निम्निष्ट मिनिमा, जहां d2y अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0 है, वहां ठीक है। उसके बाद भी कुछ करते थे क्या? तो अब यहां से नई कहानी लिख लो। जब d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0 हो, जब d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0 हो, तीन केस बन रहे ना, ग्रेटर देन, लेस देन, तो 0 भी तो आ सकता है। तो जब d2y बाय dx स्क्वायर बराबर 0 हो, तब y ट्रिपल डैश, y 4 टाइम डैश आदि फाइंड करेंगे। मतलब ट्रिपल डैश, 4 टाइम डैश, जब तक कि अशून्य संख्या प्राप्त ना हो, जब तक कि उस x के मान के लिए, जब तक कि उस x के मान के लिए
अशून्य संख्या प्राप्त ना हो, अशून्य संख्या नॉट इक्वल टू 0, जब तक कि उस x के मान के लिए अशून्य संख्या प्राप्त ना हो, अशून्य संख्या प्राप्त ना हो। ठीक है, मतलब ये अगर मान लीजिए x बराबर 2 पर डबल टाइम जो डिफरेंशिएशन है वो 0 बन रहा है, x बराबर 2 पर डबल टाइम 0 बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, तीसरी बार करेंगे, तीसरे बार में रख के देखेंगे, अगर वहां पे नॉन जीरो आ गया तो रुक जाएंगे, और नॉन जीरो नहीं आया तो फिर आगे बढ़ जाएंगे चौथे बार, फिर पांचवी बार, फिर छठी बार, जब तक कि अशून्य संख्या प्राप्त ना हो। ठीक है, अब डिसीजन कैसे लेंगे उसके लिए अगला पॉइंट लिखते हैं, नंबर 5, यदि विषम बार अवकलन, यदि विषम बार अवकलन पर, विषम मतलब 3, 5, 7, यदि विषम बार अवकलन पर अशून्य संख्या प्राप्त हुई है, तब ना तो फलन उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ट है। यदि विषम बार अवकलन पर अशून्य संख्या प्राप्त हुई है, तब फलन ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ट है, ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ट है। यदि सम बार अवकलन पर, यदि सम बार अवकलन पर यदि सम बार अवकलन पर अशून्य संख्या प्राप्त हुई है, सम बार अवकलन पर अशून्य संख्या प्राप्त हुई है, तब पॉजिटिव होने पर मिनिमा व नेगेटिव होने पर मैक्सिमा होगा। पॉजिटिव होने पर मिनिमा व नेगेटिव होने पर मैक्सिमा होगा। पॉजिटिव होने पर मिनिमा तथा नेगेटिव होने पर मैक्सिमा होगा। ठीक है, अगली लाइन में लिखो, वे बिंदु जिन पर फलन, वे बिंदु जिन पर फलन की चर के सापेक्ष परिवर्तन दर शून्य होती है, चर के सापेक्ष परिवर्तन दर शून्य होती है, वे बिंदु जिन पर फलन की चर के सापेक्ष, फलन की चर के सापेक्ष परिवर्तन दर शून्य होती है, अर्थात f डैश x बराबर 0 होता है, स्तब्ध बिंदु कहलाते हैं, स्तब्ध बिंदु कहलाते हैं, स्तब्ध बिंदु कहलाते हैं। एक मिनट, वे बिंदु जिन पर फलन की चर के सापेक्ष परिवर्तन दर शून्य होती है, अर्थात f डैश x बराबर 0 होता है, स्तब्ध बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, स्तब्ध बिंदु कहलाते हैं। अच्छा, दो तरह के मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं, एक तो लोकल और एक ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब क्या समझ में आ रहा है? ग्लोबल मैक्सिमा मतलब यहां पे कोई ग्राफ है, अच्छा मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, मतलब उस बिंदु पर मान सबसे अधिकतम होगा या सबसे मिनिमम होगा, निम्नतम होगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है, कोई वक्र है, y बराबर एफ एक्स, ओके, y बराबर एफ एक्स बना हुआ है। अब यहां पे बोला गया आपको ये बताओ कि कौन से लोकल मिनिमम मैक्सिमा है और कौन से ग्लोबल मिनिमम मैक्सिमा है। ग्लोबल और लोकल का फर्क देखते हैं। ग्लोबल का मतलब होता है जो सबसे बड़ा हो मैक्सिमा और जो सबसे छोटा हो वो मिनिमा। ठीक है, ये तो होगा ग्लोबल का मतलब। मतलब आप देखो ग्लोबल में सबसे बड़ा कौन सी वैल्यू आ रही है, ये है
ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे लिए ग्लोबल। ठीक है, और सबसे छोटा मान कौन ले रहा है? ये दोनों पॉइंट तो हो गए ग्लोबल वाले, मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर? सबसे बड़ा मान जो ले पूरे वक्र में, सबसे बड़ा मान वो कहलाएगा ग्लोबल मैक्सिमा, और जो सबसे छोटा मान ले वो ग्लोबल मिनिमा। ये बात आ गई। अब आते हैं दूसरे लोकल पे। लोकल मतलब लोकल में, और जितने भी मिनिमम है वो सब क्या बन जाएंगे? लोकल। जैसे ये लोकल कहलाएगा, ठीक है, ये वाला लोकल कहलाएगा, है मिनिमा बट सबके लिए नहीं है। इस पर्टिकुलर जब यहां से यहां तक आ रहे तब है वो, मतलब इसका क्राइटेरिया कहां तक है? यहीं तक के लिए है, लोकल है, अपनी गली में है। दिख रहा है ना, अपनी गली में तो है ही मिनिमम, मिनिमम पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, उसके अलावा ये अपनी गली में इस पर्टिकुलर बिंदु से देखिए, अगर यहां से यहां तक में, तो मिनिमम बिंदु अगर बोला जाए इस रेंज में कौन सा है? अब बताओ कौन सा है? यही वाला बनेगा, अपनी गली में हुआ मिनिमम, तो लोकल मतलब अपनी गली में। तो जितने भी बाकी सारे बिंदु हैं वो लोकल हैं, और जो मेनली है वो सारे ग्लोबल हैं। जो मेन मतलब पूरे वक्र में है। ठीक है, ये हो गया लोकल और ग्लोबल का मतलब। अब आते हैं इसमें प्रश्न पे। तो अच्छा, ये समझ में तो आ गया मेथड। पहली बार अवकलन करेंगे, जीरो करेंगे, d2y/dx² फाइंड करेंगे, x का मान रख के देखेंगे, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा। और फिर जो ये सिर्फ चेकिंग हुई है, ये चेक करता है बस। अब मान निकालने की बात होगी तो वापस वक्र में मान रखेंगे, और अगर यहां पे ये दोनों मान ना आए, जीरो आ गया, तो आप दूसरे की बात तीसरे पे जाएंगे, तीसरे पे बिंदु रख के देखेंगे, अगर अशून्य मान प्राप्त हो गया, अशून्य मतलब 2 3 4 5 -1 -2 -3 कुछ भी वैल्यू प्राप्त हो गई, तो आप बोलेंगे ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ट है। 3 वाले में, 5 वाले में, 7 वाले में, और अगर 2 4 6 वाले में हुआ तो फिर यही मेथड फॉलो होगा, यही फॉलो होगा, यही है। ग्रेटर देन जीरो पे मिनिमा और लेस देन जीरो पे मैक्सिमम। जीरो आ जाए तो तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे पे आ गया तो चौथे पे चले जाएंगे, चौथे पे आ गया तो पांचवें पे चले जाएंगे, पांचवें पे आ गया तो छठे पे चले जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लो पहली बार ऐसा ही हुआ कि d2y/dx² ही जीरो आ गया, अब आगे बढ़ने का कुछ है भी नहीं, बिंदु रखा ही नहीं, उससे पहले खुद ही जीरो आ गया, तो ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ट है, जीरो ही आ गया, बिंदु रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मान लो फलन था हमारे पास y = x², तो y डैश किया 2x, छोड़ो x था, x था तो ये 1 हो गया, y डबल डैश 0 हो गया, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ट है, हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि y = x अपने आप में एक सरल रेखा है। ठीक है, तो इसके परिवर्तन की दर जो है वो कांस्टेंट रहेगी। परिवर्तन की दर ही तो है dy/dx, परिवर्तन की दर, तो वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन। x⁵ माइनस 5x⁴। प्रश्न है x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 5x³ माइनस 2। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। कर दोगे आप ही? पहली बार अवकलन करो बराबर 0 करो, दूसरी बार अवकलन करो और शुरू करो।
x के मान बताना मुझे सॉल्व करके। फाइव एक्स फोर माइनस 20 एक्स क्यूब प्लस 15x², ये आ रहा है। y डबल डैश भी फाइंड करके रख देते हैं। 20x³ माइनस 60x² प्लस 30x। पहले वाले अवकलन को जीरो करो। फर्स्ट अवकलन को जीरो किया होगा तो बनेगा x² साथ में 5 बराबर 0। y डैश बराबर 0 किया है। एक तो ये देगा x बराबर 0 और ये गुणनखंड कर रहा होगा 3 है तो 3 और 1 मान आ रहा है x बराबर 3, x बराबर 1 और x बराबर 0। चेक करके बता दीजिए d2y/dx² हर बिंदु पर 0 पे क्या बन रहा है, 1 पे क्या बन रहा है और 3 पे क्या बन रहा है। x बराबर 0 पर क्या बन रहा है, ठीक है। अगर 0 बन रहा है तो तीसरा अवकलन करो। क्या हो जाएगा जब d2y/dx² 0 बने तो तीसरा अवकलन करो। एक मिनट, पहले 0 के लिए तो कंप्लीट करेंगे ना। पहले 0 के लिए जब दूसरे अवकलन में रखा तो 0 0 0 ओवरऑल 0, तो हम तीसरे अवकलन पे चले गए। अभी x बराबर 0 पे काम कर रहे हैं, उसके बाद 1 पे करेंगे, उसके बाद 3 पे करेंगे। हाँ लाइन से पहले x बराबर 0 पर कर रहे हैं तो y डबल डैश 0 मिला तो y ट्रिपल डैश पे गए, ट्रिपल डैश पे गए तो हमें मिला 60x² माइनस 120x प्लस 30। यहां पे 0 रखा तो आया, अब 30 आ गया। y ट्रिपल डैश यदि विषम बार अवकलन पे अशून्य मान आ जाए तो x बराबर 0 पर ना तो मैक्सिमा ना ही, ये हो गया x बराबर 0 का काम खत्म। अब आ जाओ 1 पर और फिर 3 पर। x बराबर 1 पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट, उच्चिष्ट। x बराबर 1 पर उच्चिष्ट बनेगा और x बराबर 3 पर देखो, निम्निष्ट आ रहा है, ठीक है। अब लिखो अगला क्वेश्चन।
कर लिया क्या बेटा? लिखो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, एल्यूमिनियम की क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। एल्यूमिनियम की 3 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर। हाँ, 3 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर की आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से एल्यूमिनियम की 3 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से समान वर्ग काटने पर बने एल्यूमिनियम के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाना है। ढक्कन रहित संदूक बनाना है। इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। बस ये अपना रूप बदल के डायरेक्ट आया था 2021 में क्वेश्चन। अभी रूप भी बदलेंगे, पहले बेसिक कर लेते हैं। इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से चादर है, आयताकार चादर है। ठीक है, अब बोला गया है उसमें प्रत्येक कोने पे एक वर्गाकार आकृति काटनी है। प्रत्येक कोने पर वर्गाकार आकृति काटनी है। यहां से कटोगी, सिमिलर इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब जब इसको यहां से कटोगे चारों तरफ से, तो ये हिस्सा अभी ऐसे है जो यहां पे कटा हुआ, ऐसे लेटा हुआ है, इसको यहां यूं फोल्ड कर देंगे। ठीक है, सिमिलर यहां वाले को भी ऐसे फोल्ड कर देंगे, यहां वाले को भी ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहां वाले को भी ऐसे फोल्ड कर देंगे। डिब्बा बन जाएगा। ऊपर ढक्कन नहीं है, क्वेश्चन में बोला ढक्कन रहित, सहित नहीं लगाया, रहित लगाया, मतलब ढक्कन नहीं है। बन गया डिब्बा। अब यहां पे आपको 2 डायमेंशन दे रखी है, एक दे रखी है 3 और एक दे रखी है 8। ठीक है, ये 8 है और ये 3 है। ठीक है, अगर ये 3 है ये पूरी 3 है, यहां से x पार्ट कट गया, यहां से x पार्ट कट गया, तो ये कितनी बची? 3 - 2x। ठीक है, ये पूरा 8 है, ये इधर से x कट गया, इधर से x कट गया, 8 - 2x। ये कट गया, ये टुकड़ा काट दिया, ये टुकड़ा काट दिया। बचपन में खेलते हैं ना, ऐसे यूं काट के फाड़ दिया, इधर से फाड़ दिया। डिब्बा बनाना है, टेप चिपका दी चारों कोनों पर, डिब्बा बन गया। मिठाई का डिब्बा देखा है? मिठाई का डिब्बे को अगर वो पहले पैक है, उसको पूरा खोल दो, खोल के क्या बनेगा? वो पूरा एक ऐसा बन जाएगा, सिंपल। सब जगह वर्गाकार आकृति का काटना है ना, बोला है क्वेश्चन में। पढ़ो क्वेश्चन में बेटा। एक वर्गाकार आकृति काटनी है। वर्गाकार आकृति मतलब जिसकी भुजा बराबर होती है, तो वो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है उसके लिए। तो एक्स ही यहां से, एक्स ही यहां से, इसलिए ऐसे करके यूं काटा है। रफ पेज नहीं है क्या इधर? हाँ, ये रहा रफ पेज। ये काटा इधर से, उसके बाद इधर से काटा, बन गया डिब्बा। डिब्बे का कुछ आकृति ये खड़ा हो गया। ठीक है, सिमिलर इधर की साइड से भी कटोगे, इधर से भी काटोगे और इधर से भी कट करोगे। अब क्या होगा? ये इधर से ऐसा हो जाएगा, ये इधर से, और ये बन गया अपना डिब्बा तैयार।
नहीं लग रहा क्या? बन गया डिब्बा? एक्स एक्स काट कर चारों तरफ से। अब ये बताओ मुझे इसकी ऊंचाई कितनी है, ये कितना है? एक्स। कैसे? ये जो पार्ट है अपन ने जो कट किया है, ये वाला पार्ट, ये एक्स था, उतना ही तो इसका ऊंचा बना है ये जितना। ठीक है, तो अपन को आयतन के लिए चाहिए होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये हो गया, एक ले लिया 3, यहां से x कट किया, यहां से x कट किया, यहां से x, ये x x x, अच्छा ये कितना बच गया? ये सॉरी, ये तो पूरा 3 था, ये रह गया 3 माइनस 2x, और पूरा 3 मीटर था। ये यहां पे एक 8 मीटर था, और यहां से यहां तक रह गया 8 माइनस 2x। ऊंचाई जो बनेगी वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, v बराबर l, लंबाई हो गई 3 माइनस 2x, 8 माइनस 2x, ये बन गया आयतन। बस ये नया फलन बन गया, इसका एक बार अवकलन करना है, बराबर 0 करना है, x का मान निकालना है, दूसरी बार अवकलन करना है, उसमें रख के देखना है पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है। तो पहले गुणा कर देते, करो, शुरू हो जाओ, फिर जो क्वेश्चन आया था वो दूंगा इसके बाद। करो बेटा, स्टार्ट करो। हाँ, ये एनसीईआरटी का है, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, अपना मान बदल कर। गुणा कर लो, ये बन रहा है 4x क्यूब माइनस 22x स्क्वायर प्लस 24x। बस ठीक है, एक बार अवकलन करिए। v डैश आ गया अपने पास 12x स्क्वायर, 44 आएगा ना, डबल डैश भी बना के रख लेते हैं, 24x। चलो अब v डैश को बराबर 0 करो, v डैश को बराबर 0 करो, x का मान निकालो। चार कॉमन ले लिया, 0 में भेज दिया, 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, 6 थी 18, 9 और 2, नहीं इसके गुणनखंड 9 और 2, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x, 3x लिया, x ये बन गया x माइनस 3, 3x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 3, x बराबर, इसमें से कौन सा मान लेना है वो ये बताएगा खुद अपने आप। कैसे बताएगा? हमको मैक्सिमा करना है जहां पे v डबल डैश, और एक और चीज है, यहाँ पे ये पूरा 3 है,
ये पूरा 3 है तो 3 तो ले नहीं सकते क्योंकि ये भी 3 आ रहा है, ये आप पूरा ही 3 है, पूरा 3 है तो 3 माइनस 3 ही भुजा तो 0 हो जाएगी अगर x का मान 3 ले लिया तो। अच्छा v डबल डैश देख लेते हैं, इस पे नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। v डबल डैश 24x 24 2/3 माइनस 44 नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा 2/3 पर, तो x बराबर 2/3 आ गया। ठीक है, तो कितने कितने आ गए यहाँ पर, x का मान आ गया 2/3, v बराबर आ जाएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें रख दीजिए v का मान निकाल दीजिए कितना आ रहा है मैक्सिमम, मैक्सिमम v का मान बता दीजिए कितना आ रहा है। तीन ये आया कैसे या क्यों नहीं लिया, ये इसकी लंबाई चौड़ाई की ऊंचाई है, ये कितना है 3 माइनस 2x, x का मान 3 रखेगा, 3 माइनस 6 भुजा -3 होती है क्या, आयतन कितना आ रहा है भाई, अधिकतम आयतन यहां रखना है मान, ये रहा, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो वीक में, तीन माइनस 4/3, 3 माइनस 4/3, 9 माइनस 4 5/3, 8 माइनस 4/3 24 पक्का। ठीक है, अधिकतम आयतन आएगा 200/27, x का मान निकाल दिया, x का मान वापस से रख दिया। अब जो 2021 में क्वेश्चन आया था वो सुन लो, उसमें था लंबाई और चौड़ाई a और b है, ठीक है, ये a है और ये वाला भाग b है, x कॉर्नर काटे हुए, x से x ही काटा है, तो x का मान बताइए जिसके लिए अधिकतम आयतन हो, यहां रख 3, भुजा माइनस में नहीं होती। ठीक है, डन। क्वेश्चन है 2021 में आया हुआ, सुन लो वापस, लंबाई और चौड़ाई a और b है, यहां a ले लो यहां b ले लो, ठीक है, x कॉर्नर काटा हुआ है, x ही काटा है अपन ने भी, वहां भी x काटा है। अब वो पूछ रहा है अधिकतम आयतन के लिए, अधिकतम आयतन ही निकाला है अभी भी, x का मान बताइए, ये 2/3 तो वैल्यू में आया है, अब आपका a और b के रूप में आएगा, आंसर जो आएगा a और b के रूप में आएगा। करो नया क्वेश्चन लिखो, सेम टू सेम लिख दो, क्वेश्चन सेम ऊपर लिख दो, नंबर डालकर क्वेश्चन सेम, लंबाई बराबर a और चौड़ाई बराबर b, इतना सा फर्क है, लंबाई बराबर a और चौड़ाई बराबर b। अब शुरू कर दो सेम, लंबाई बराबर a और चौड़ाई बराबर b, इतना सा फर्क है, ठीक। तो ये मैं यहीं पे बदलाव कर देता हूं, ये a कर दिया, ये b कर दिया, एक इधर a ले लिया, b ले लिया, ये b हो गया। x का मान निकाल के देना है, सेम प्रश्न है, तो ये जो बन रही थी पूरी कहानी ये बदल जाएगी अब, v बराबर a माइनस 2x b माइनस 2x,
यहां से बदलाव आ गया है, अब शुरू करो। हाँ हाँ वही है, सेम सेम मेथड है। बिल्कुल एक्स के सापेक्ष होगा, ए और बी तो फिक्स है ना। समीकरण तक पहुंचो और फिर बताओ। सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा। इतना बढ़िया लड्डू खाने को मिला था। 4 नंबर का जुगाड़। गुणा कर लो पहले, इजी हो जाएगा। हाँ भाई, पहले तो मुझे समीकरण बताओ, गुणा करने पे क्या बन रही है। v बराबर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 4x³ आराम से माइनस ये ऐसे, ठीक है, प्लस AB x। देख लो भाई, ये आ रही है क्या सबकी? नहीं आ रही? गुणा सही कर, कॉमन ले लिया होगा, ये कॉमन तेरे 2 पार्ट में आ रहा होगा तो 2a। गुणा चेक कर, ये आने के बाद अवकलन करेंगे। सही है, आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। एक और अवकलन तैयार कर देते हैं, 2 अवकलन की जरूरत पड़ती है, दोनों तैयार करके रख देते हैं। तो ये बन गया 24x, उसके बाद पहला अवकलन बराबर 0। एक बेटा नहीं, x की वैल्यू निकालनी है केवल। a और b में आएगा ना बेटा, a और b तो बचेंगे, जाएंगे कहाँ? नहीं, ऑप्शन ही नहीं है यार ऐसे तो। v डैश बराबर 0, v डैश क्या है अपने पास, कुछ कॉमन तो आ नहीं सकता। 12x² माइनस 4a प्लस b गुणा x प्लस AB बराबर 0। गुणनखंड मिल नहीं रहे, एक ही है इलाज, धराधार्य सूत्र। माइनस b x का गुणांक, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का हो जाएगा। धराचार्य लगाया है ये, b² मतलब 16 माइनस 4, हाँ हाँ श्री धराचार्य, 12 चौक 48, ये बन रहा है फॉर्मूले से मेरा। ओपन करके इजी पड़ रहा है। एक मिनट, ये 16 कॉमन लूंगा, 4 आ जाएगा, सही है, 4 इनको काट देगा, है ना। 16 कॉमन ले सकते, देखो 16 और 48, तो ये बन जाएगा x बराबर a प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या क्या बच रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 3ab।
आराम से देखो ना, 16 से पहले कॉमन लो, फिर बच रहा है ना। आ गया? ये कैसा है? फॉर्मूला याद नहीं है तुझे? हजार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, मैं लिख देता हूं, फिर थोड़ी देर बाद आधा याद आएगा। आ गया? ठीक है, यहां तक। यहां से 16 कॉमन लिया, 16 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 4 बन जाएगा, और अंदर छोड़ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब 4 बाहर आ गया, ये भी 4 है, 4 दोनों कॉमन लेकर नीचे काट दिया, 4 6 24, ये आ गया x का मान। अब आपको चेक करना है मैक्सिमा के लिए, ठीक है। मैक्सिमा के लिए डबल डैश कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। मैक्सिमा के लिए डबल डैश आना चाहिए नेगेटिव। कौन सा मान रखोगे नेगेटिव आएगा? एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, दोनों में से चेक करो किस पे नेगेटिव आ रहा है किस पे पॉजिटिव आ रहा है। बताओ मुझे फाइनल आंसर। बस आ गया आंसर? मैक्सिमम वाले में या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, दोनों में से एक बताओ कौन सा वाला आ रहा है। कौन से वाले में आ रहा है भाई? रखते पहले प्लस वाला लिया तो ये x का मान पूरा रखा, a प्लस बी प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटा 6। ये तो माइनस 4a प्लस बी, 6 को 4 बार काटा, 4a माइनस का 4a, 4b माइनस का 4b, समझ गए? तो v डबल डैश कितना आया इससे? 4 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब हमने पॉजिटिव लिया तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जब हम नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव आएगा, और हमें नेगेटिव ही चाहिए ना v डबल डैश, क्योंकि अधिकतम आयतन चाहिए। अधिकतम, अधिकतम कब होगा? जब v डबल डैश नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा x बराबर a प्लस बी माइनस अंडर रूट बटे में 6। समझ गए? अरे भाई बेटा 12वीं की क्लास जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये पूरा 12वीं पे ही बेस्ड है। ये यहाँ पे ये बनी समीकरण, इसमें बराबर 0 किया, x का मान निकाला, x के मान के बाद डबल डैश में रखा, डबल डैश में जब इसको रखने के बाद हल किया तो ये आ रहा है पॉजिटिव मान लेने पर पॉजिटिव। हमें चाहिए अधिकतम आयतन। अधिकतम जब होता है, मैक्सिमा जब होता है जब नेगेटिव आता है, लिखा हुआ है पीछे। अधिकतम जब होता है जब नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव हमने पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव आ रहा है, हमें इसका मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा? नेगेटिव वाला। नेगेटिव लिया a प्लस बी माइनस वाला, सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब ये एक बेसिक रूप आ गया। अब जब भी आपको a और b का मान मिले डायरेक्ट रख सकते हो यहां पर a और b का ध्यान है ना, a कौन सा और b कौन सा है। वैसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जनरल फॉर्मूला बन गया ये x का अधिकतम आयतन के लिए। जब भी आयताकार शीट आए, कोई भी मान बदल कर आए, a और b डायरेक्ट यहां रखो, सीधा मान मिल जाएगा अधिकतम आयतन के लिए। 2 क्वेश्चन दे रखे बुक में, करके देख लेना है डायरेक्ट रख के। चलो पहले एक और बुक का क्वेश्चन, फिर उसके जैसे 2 क्वेश्चन आए हुए। तो पहले बुक का क्वेश्चन लिखते हैं। तार है, हाँ करेंगे करेंगे डिफरेंट। यस लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। 1 28 लिखो,
बुक का क्वेश्चन लिखो पहले। एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है, विभक्त किया जाना है, दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया गया है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया गया है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया गया है। दोनों टुकड़ों की लंबाइयां कितनी होनी चाहिए? दोनों टुकड़ों की लंबाइयां कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। 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 28 सेंटीमीटर लंबा एक तार का टुकड़ा है, दो पीस काटे, एक मान लिया x है, दूसरा 28 माइनस x है। एक से बनाया गया वर्ग और एक से बनाया गया वृत्त। जब भी हम कोई भी आकृति बनाएंगे तो बाउंड्री तो खींचेंगे उसकी, वर्ग की भी बाउंड्री होती है, वृत्त की भी बाउंड्री होती है। अगर वर्ग की बाउंड्री की बात की जाए तो चारों भुजाएं बराबर होती है, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये जो तार है वही बचपन का खेल, दो तार के टुकड़े किए, उसको मोड़ा, तार को इस आकृति में मोड़ दिया कि वर्ग बन जाए। ठीक है, तार लंबा है, उसको पहले दोनों साइड से मेरा मोड़ोगे, फिर यूं मोड़ दोगे तो ये पूरा वर्ग बन जाएगा। तो ये है क्या चीज? वर्ग की, वर्ग की बाउंड्री। वर्ग की बाउंड्री क्या है? परिमाप। ठीक है, कितना होता है वर्ग का परिमाप? भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, 4 इंटू भुजा। परिमाप वर्ड का ध्यान रखना, परिमाप हमेशा बाउंड्री होती है कोई भी आकृति की। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा भुजा। चलो, अब ये हमारे पास टोटल 28 था। 28 में इसके हमने दो टुकड़े किए, एक लिया x, तो दूसरा बन जाएगा 28 माइनस एक्स। ठीक है, अब आपने बोला एक टुकड़ा, कोई भी एक टुकड़ा लेके, मैंने x लेकर वर्ग बना दिया, x लेकर वर्ग बना दिया। तो अगर x लेकर वर्ग बनाया तो मैं बोलूंगा 4 गुणा भुजा, ए भुजा है, 4 गुणा भुजा बराबर x। तो a बराबर x बटा 4। अब दूसरे टुकड़े से क्या बना है? वृत्त। ये दूसरे टुकड़े से वृत्त बना दिया, इसकी त्रिज्या ले ली r, इसका जो परिधि होता है, परिमाप, इसके लिए परिधि बनेगा, बाउंड्री इसकी परिधि बनेगी, परिधि होगी 2 पाई r। तो r दोनों चीज हो गई। जिसके भी वर्ड के आगे, जिस भी क्वेश्चन में शब्द के आगे लगा हो अधिकतम या न्यूनतम, उसी का अवकलन करना होता है। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, अवकलन किसका करना है? अवकलन उसका करना है जिसके आगे उच्चतम, महत्तम, अधिकतम, निम्नतम वर्ड लगा हुआ हो। किसके आगे लगा हुआ है? पढ़ो क्वेश्चन में लास्ट, क्षेत्रफल के आगे, सम्मिलित क्षेत्रफल के आगे लिखा हुआ है। जिसके आगे उच्चतम न्यूनतम मिलेगा उसी का अवकलन होगा। ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल होता है, अब हमारे पास a का मान है x बटा 4
और इसका मान है पाई का पाई, आर स्क्वायर मतलब 28 माइनस एक्स बटा 2 पाई। थोड़ा सा हल कर लेते हैं क्षेत्रफल को, एक्स स्क्वायर बटा 16, पाई स्क्वायर है तो नीचे आ जाएगा 1/4 पाई। क्या करोगे अब इसका एक बार अवकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष करो, एक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन करो। फिर सेम दो क्वेश्चन आए 2021 में अलग अलग सेट में, वो करेंगे। तो करते हैं भाई अवकलन, ए डैश डी ए बाई डी एक्स मतलब ये हो जाएगा 2x 4 पाई बटे में है होल स्क्वायर का 2 28 माइनस एक्स गुणा माइनस का 1। अंदर वाले का होता है ना, पहले घात का हुआ 2 आगे आ गया 28 माइनस एक्स, फिर अंदर वाले का 0 माइनस 1। ठीक है, ए डबल डैश दो बार अवकलन भी तैयार कर लेते हैं। एक्स का 1 हुआ 2/16 प्लस वाला माइनस में बदल गया। ठीक है, 2/4 पाई 28 का 0 माइनस एक्स का -1। ए डबल डैश आ गया हमारे पास 2/16 प्लस 2/4 पाई है, हाँ बिल्कुल 1/8 प्लस 1/2 पाई। ओवरऑल आया है ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमा बता रहा है, ये पॉजिटिव आया है ना, मिनिमा बता रहा है। एक्स का मान रखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही बता दिया इसने मिनिमा हूं मैं तो। मिनिमा के लिए था क्या, देख लो एक बार, मिनिमा के लिए था। अब आ जाते ए डैश बराबर 0 पर, आ गया समझ में यहां तक, मिनिमा हो गया, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब आते ए डैश पर, ए डैश बराबर 0 करते हैं, तो ए डैश बराबर 0 करने पर ए डैश हो गया अपने पास 2/16 मतलब 1x/8। ठीक है, बराबर 0 होगा, ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा उधर जाकर, तो ये बराबर में 2/4 पाई 28 माइनस एक्स। ये काट लो 2 बार, ये काट लो 4 बार, x/4 बराबर 28/पाई माइनस x/पाई। x का मान निकालना है तो x को एक तरफ ले जाते हैं, x आ गया 1/4 प्लस 1/पाई बराबर 28/पाई। 4 पाई बनेगा, इधर जाएगा 4 पाई, और इधर रह जाएगा x के पास में पाई प्लस 4। कितना हुआ भाई ये 28 4 25 चौक 100 112। ये आ रहा है x। अरे छापना नहीं है, आराम से करना, अगले क्वेश्चन है फिर। हाँ छापना मत, छपा हुआ तो 12वीं में भी कर लिया अपन ने। सॉल्व करो, मैंने थोड़ा सा स्पीड में कर दिया तो कोई बात नहीं, आप आराम से सॉल्व कर लो, टाइम दे रहा हूं मैं।
ए डैश बराबर 0 किया, ए डैश था ये वाला 2x बटा 16 मतलब x बटा 8, x बटा 8, ठीक है। ये माइनस का था तो उधर भेजा, बराबर में 0 था ना बराबर में, तो उधर भेज दिया, उधर भेजा तो ये पॉजिटिव हो गया 2 बटा 4 पाई 28 माइनस एक्स, ठीक है। अब हल किया, हल करने में जो कट रहा है वो काट दो, जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व हो दो, एक्स के मान निकालो। हाँ आ गया एक्स का मान, बड़े आगे, ठीक है। अब निकालना क्या था इसमें, हाँ दोनों टुकड़ों की लंबाइयां निकालनी है, मतलब एक्स का मान आ चुका है, ये पता ही है मिनिमा हो गया, न्यूनतम ही बोला है, तो ये एक्स का मान आ गया। अब हमारे दो टुकड़े कौन से, एक तो एक्स है और एक 28 माइनस एक्स है, तो दूसरा टुकड़ा निकाल लेते हैं, 28 माइनस एक्स बराबर, निकालो दूसरा टुकड़ा, 28 माइनस 112 बटा पाई प्लस 4, लसपा आएगा पाई प्लस 4, ये बनेगा 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 बराबर आ जाएगा 28 पाई बटा पाई प्लस 4। तो एक टुकड़ा आ गया ये और दूसरा टुकड़ा आ गया ये। डबल डैश में रखने की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है। हो गया। अब लिखो 2021 का क्वेश्चन जो आया था सेम टू सेम, क्या नहीं आया इसमें, ये वाला क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो, तो फिर यहां वो बनता ही ऐसे मैक्सिमा के लिए, कंडीशन ही नेगेटिव बनती, पॉजिटिव बन रही है मतलब मिनिमा के लिए देगा ना। तो फिर कंडीशन नेगेटिव बनती है यहां पे, अगर मैक्सिमा होता तो कंडीशन नेगेटिव बनती है, तो अभी तो पॉजिटिव बन रही है तो मिनिमा ही होगा ना। 12th क्लास, एक बार 12th का पढ़ दूं, हाँ नहीं यही सबसे इजी है। ट्वेल्थ क्लास वाली क्लास देखने बेटा एक बार। चलो लिखो क्वेश्चन अब, जो 2021 में आया था, क्वेश्चन था इस प्रकार से, छत्तीस मीटर लंबाई के एक तार को दो टुकड़ों में बांटा जाता है। छत्तीस मीटर लंबाई के तार को दो टुकड़ों में बांटा जाता है। उसके बाद बिल्कुल सेम टू सेम लास्ट तक, फिर लास्ट के बाद बोला है, लास्ट तक बिल्कुल सेम है, न्यूनतम क्षेत्रफल और सब कुछ सेम, बस जो 28 था ना उसकी जगह अब की बार यहाँ क्वेश्चन में दिया है 36। अब लास्ट में एक लाइन और दे दी एक्स्ट्रा में, वो लिख लो, लास्ट वाली लाइन डैश डैश करके लास्ट वाली लाइन लिखो। यदि वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि के मीटर है, के मीटर के, यदि वृत्त की परिधि के मीटर है तब 4 बटा पाई प्लस 1 गुणा के का मान क्या होगा। यदि वृत्त की परिधि के मीटर है
तब 4/पाई प्लस 1 गुणा k का मान क्या होगा। वो इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन जो था वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला था। ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं ना वैल्यू भरने के लिए, अब उसमें पाई तो कैसे भरते, तो उसने पाई को हटाने के लिए जुगाड़ लगा दिया कि यहाँ पे k का मान पहले आप फाइंड करो और वो यहाँ पे गुणा कर दो तो कट जाएंगी टर्म्स, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ मान आ जाएगा। देखते हैं प्रश्न सेम है, 28 की जगह 36 है, करो वहां तक तो लाओ जहां तक करके दिया है अभी। बिल्कुल सेम टू सेम चलाना है, कुछ भी नहीं, जहां तक बोला है वहां तक सेम टू सेम चलाओ। अपन ने लिया 36, 2 टुकड़े लिए, एक लिया x, दूसरा लिया 36 माइनस एक्स, 36 से बनाया तो 4a बराबर x, a बराबर x बटा 4, ठीक है। उसके बाद 2 पाई r बराबर 36 माइनस एक्स, r बराबर 36 माइनस एक्स बटा 2 पाई, बना ऐसे। क्षेत्रफल पे आए, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बटा 16 प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई बना। उसके बाद ए डैश मतलब एक बार अवकलन एक्स स्क्वायर का 2x बटा 16 माइनस में पाई से एक पाई तो कट गया, 1/4 पाई गुणा में 2 36 माइनस एक्स, डबल डैश एक्स का 1 हो गया 1/8, 1/2 पाई माइनस का हो गया प्लस 36 का 0 और एक्स का माइनस। ओवरऑल पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, ये बता रहा है मिनिमा है, सही है। अब ए डैश को बराबर 0 किया, ए डैश को बराबर 0 किया तो ये बन गया x/8 बराबर उधर गया 36 माइनस एक्स बटा 2 पाई, 4 बार, ऐसे ही आ रहा है ना। ये बना पाई गुणा एक्स बराबर 36 गुणा 4, 4 छक्के 24, 144 माइनस 4x, तो x बराबर आ गया 144 बटा पाई प्लस 4, यही आ रहा है क्या x पर, देखो आ रहा है। एक टुकड़ा आ गया x का, दूसरा टुकड़ा 36 माइनस एक्स, 36 माइनस 144 बटा पाई प्लस 4, यह आएगा ये पहला टुकड़ा आ गया है, दूसरा टुकड़ा आ गया, इतना आ गया क्या सबका, पहले यहां तक पहुंच जाओ आराम से। सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल 28 और 36 का फर्क गया है। पहुंच गए। अब बड़े क्वेश्चन में आगे,
अब उसने कहा है कि बात ऐसी है, ये के जो है, यहां तक हो गया ना। अब उसने कहा है के जो है वो परिधि है किसकी, वृत्त की। वृत्त की परिधि कहां है, ढूंढो। यहां ये क्या है, वर्ग का परिमाप, और ये क्या है, वृत्त की परिधि। 2 पाई आर ही तो होती है परिधि। उसने कहा है वृत्त की परिधि है के, तो 2 पाई आर का मतलब वृत्त की परिधि, तो ये बन गया के। इसका मतलब के बराबर है ये, यही तो के है, के बराबर 36 पाई बटा पाई प्लस 4। समझ में आया। वृत्त की परिधि वो है, वो होती है 2 पाई आर, और इसने नाम दे दिया 2 पाई आर को के, तो हमने 2 पाई आर को जाके के रख दिया अब लास्ट में। और के बराबर 36 माइनस एक्स है, 36 माइनस एक्स कितना आया है, ये आया है। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसका मान ज्ञात करो। अब ये कैसे आएगा, ये पाई 4 प्लस पाई बटा पाई गुणा 36 पाई बटा पाई प्लस 4। यहां तक का आ गया। उसके बाद प्रश्न में बोला है कि जो वृत्त की परिधि है वो के है। वृत्त की परिधि पे जाओ, कहां है वृत्त की परिधि, ढूंढो, कहीं तो होगी। दिख गई वृत्त की परिधि 2 पाई आर। इसको और क्या नाम दिया था, 36 माइनस एक्स। एक और नाम दे दो, के दे दिया, तो के किसके बराबर हो गया, 36 माइनस एक्स के। जाओ 36 माइनस एक्स के, तो के नाम दे दिया। कितना मान है इसका, ये रहा। अब ये के यहां उठा के रख दो, इसलिए ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। पाई प्लस 4 सब कट जाएगा, आंसर 36 लिखना था। अब तक के जब से तुमने पढ़ी है उसमें पहली बार ऐसा हो रहा होगा डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिख रहे हैं कहीं, नहीं तो शायद एनसीईआरटी को पढ़ने में तो कुछ ज्यादा टच करता नहीं है ना। तो अब जाके थोड़ा सा क्वेश्चन दिख रहे हैं जो पीवाईक्यू में पुराने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मतलब, और वो भी लेटेस्ट 2021 का ही था ये भी। हो गया, लिखो अब अगला। अभी आपको करना है, अभी होमवर्क में रख देना इसे, कल करना, फिर बाद में बात करेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन सेम टू सेम है, लिखिए। ये अलग सेट में आया था 2021 में, और ये अलग सेट में आया था 2021 में ही था ये भी। वायर ऑफ लेंथ, एक 20 मीटर तार के, एक 20 मीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया गया। एक 20 मीटर तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया गया। दो टुकड़ों में विभक्त किया गया। एक टुकड़े से वर्ग, सुनो सुनो सुनो, एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से हेक्सागोन, मतलब हो गया 6 भुजा वाला, क्या बोलते, षटकोण, षटभुज है ना। एक वर्ग से एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से षटभुज बनाया गया। षटभुज 6 भुजा वाला, हाँ, जिसकी 6 भुजाएं समान होती है, सम षटभुज जो भी नाम है, रेगुलर पॉलीगॉन, हेक्सागोन, ठीक है। सम षटभुज बनाया गया। दोनों के सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम होने के लिए, दोनों के सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम होने के लिए दोनों के सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम होने के लिए षटभुज की भुजा की लंबाई, षटभुज की भुजा की लंबाई होगी। षटभुज की भुजा की लंबाई होगी।
फाइंड करना था, मतलब होगी बराबर। अब षट, ये क्या किया, ठीक है। अब षटभुज की भुजा की लंबाई, तो षटभुज है, अगर षटभुज बनाया गया है, समान भुजा है, सम षटभुज है, तो अगर समान भुजा है तो फिर क्या होगा, सारी भुजाएं बराबर होगी। तो मुझे बताओ पहले तो इसका परिमाप कितना होगा षटभुज का। एक तो आपको परिमाप की जरूरत पड़ती है और एक आपको क्षेत्रफल की। परिमाप कितना होगा, 6 गुणा भुजा। कैसे, मैंने कहा बाउंड्री नाप लो, 6 भुजा है तो 6 गुणा भुजा हो गया। परिमाप का काम हो गया। अब क्षेत्रफल का काम, क्षेत्रफल बताओ किसी को याद हो तो लिख लो। क्षेत्रफल, सम षटभुज का क्षेत्रफल, छह गुणा √3/4 भुजा स्क्वायर, 6 गुणा √3/4 भुजा स्क्वायर, 6 गुणा √3/4, मतलब ये √3/4 इसलिए अलग से बोल रहा हूं क्योंकि ये किसी ना किसी का होता है। 6 गुणा √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल आ गया, परिधि आ गई, बस दो ही चीजें चाहिए। क्वेश्चन पहले का जैसा हो गया, अब करके देखना इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो, लिख लिया क्षेत्रफल 6 गुणा √3/4 भुजा स्क्वायर। कल वाला क्वेश्चन भी बचा हुआ है, देखते हैं अभी। तो पहले आदि नहीं लाया किसने, कोई बात नहीं। दो कौन सा था वो, 2010 का था ना। कल 2010 का क्वेश्चन था ना, y बराबर x प्लस 4/x²। एक मिनट, क्या आ रहा है आपका, y बराबर 3 आएगा। कल जो क्वेश्चन दिया था होमवर्क में उसका आएगा y बराबर 3। लास्ट में क्वेश्चन छोड़ के गया था कल, उसका आंसर आएगा y बराबर 3। AIEEE 2010 का क्वेश्चन था, y बराबर 3 आएगा उसका आंसर। अब अगला लिखो, फलन दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू दिया हुआ है, बोला है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहां पे होगा, वर्धमान एवं ह्रासमान कहां होगा। 2021 का ये प्रश्न है, फलन कहां पे वर्धमान एवं ह्रासमान होगा, रेंज निकालनी है। वर्धमान एवं ह्रासमान की रेंज निकालनी है। वर्धमान एवं ह्रासमान याद है, क्या करते थे, पहली बार अवकलन करेंगे, 0 के इक्वल करके बिंदु निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु। उसके बाद f' जहां ग्रेटर देन 0 हुआ वहां वर्धमान, जहां लेस देन 0 हुआ वहां ह्रासमान। रेंज फिक्स कर दी है इस बार, इसका भी ध्यान रखना। करो, पहली बार अवकलन करो। हाँ, तू तो पूछ सकता है। ट्वेल्थ की एनसीईआरटी बुक इस चैप्टर की कवर करके आना, थोड़ा इजी रहेगा। पहले तो घात का हुआ, 4 तिया 12 साइन क्यूब एक्स। अब साइन एक्स का प्लस 3 का हो गया 30 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स
प्लस 12। अब ये देखो यहाँ पे हर बार साइन एक्स कॉस एक्स का जोड़ा आ रहा है, तो हाँ, तो मैं इसको साइन 2x में बदल सकता हूं। कैसे? साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सबके पास दो दो भी है और साइन एक्स कॉस एक्स भी है, तो यहां से बदलना शुरू करते हैं। तो यहां दो अंदर डाला तो ये बन जाएगा 6 साइन 2x। ओपन करके देख लो, ये बन जाएगा। साइन 2x खोलो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन गया। अब यहां पे बदलते हैं, तो 30 का हो जाएगा, दो अंदर डाला तो 15, साइन ए का साथ में चला गया तो एक रह गया साइन एक्स और एक साइन 2x। यहां पे बदलते हैं तो 6 क्यूब है तो एक इसके साथ चला गया तो साइन स्क्वायर एक्स। पैकिंग कर दी बड़े बड़े वैल्यूज की। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम यही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश पे ही काम हो जाएगा, डबल डैश निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ कॉमन लेके देखें, कुछ कॉमन आ सकता है तो 3 2 साइन स्क्वायर एक्स 3 5 ये अपने आप में एक समीकरण बन गई उसकी साइन एक्स के रूप में। गुणनखंड हो सकते हैं क्या? 2 दूनी 4 नहीं होंगे? हाँ, 4 इंटू ए, हाँ हो रहे ना यार, बिल्कुल हो रहे, तो करके दो। 4 इंटू 1, 4 और 1 जुड़ के 5 हो जाएगा, तो ये बन गया 3 साइन 2x। गुणनखंड बना के दो भाई। चार और 1 लो, गुणनखंड बनाओ। ये बन रहा है, देख लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स सही है, प्लस का 2 सही है। ठीक है, आ गए यहां तक। अब आते हैं अपन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के। अपने से क्वेश्चन में पूछा है ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों पूछा है, मतलब ऑप्शन ऐसे दे रखे, इस रेंज में इंक्रीजिंग है, इस रेंज में डिक्रीजिंग है, इस रेंज में इंक्रीजिंग है, इस रेंज में डिक्रीजिंग है, इस तरीके से बना के दे रखा है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास एफ डैश एक्स तैयार है। अगला काम क्या होता है? वर्तमान ह्रासमान के लिए बराबर 0 करना। इसको बराबर 0 किया, क्या बनेगा? ये साइन 2x बराबर 0, साइन एक्स कब 0 होता है? 0 पर। इससे क्या बनेगा? साइन एक्स बराबर माइनस 1/2, माइनस का 1/2, 1/2 कब आता है? π/6 पर। π/6 पर ही तो आता है 1/2, तो माइनस π/6 पर। ये क्या देगा? हो सकता है क्या? हमारे पास ये रेंज अवेलेबल है, ये दो बिंदु आ चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले आप जब बनाएंगे नंबर लाइन, सबसे पहले ध्यान रखेंगे हमें क्या दिया हुआ है, माइनस π/6 से π/2। तो पहले तो इनको शो कर दो, माइनस π/6 से π/2। इससे ना पीछे जाना है ना इससे आगे जाना है। अब अंदर आते हैं, अंदर क्या मिला? 0। 0 माइनस वाले से आगे ही होगा। इसने बोला माइनस π/6, ऑलरेडी शो कर रखा है। इसने बोला है ही नहीं अवेलेबल, बस π/2 सॉरी।
हो गया। अब चेक करो 0 से लेकर π/2 तक, इससे बाहर जाना ही नहीं है, अपन को जाना ही नहीं है। आगे क्यों नहीं शो चेक कर रहे, क्योंकि जाना ही नहीं है। देखो यहां पे क्या बोला, x की रेंज ये है, तो यहां चेक करेंगे केवल दो हिस्से में, 0 से π/2, 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में कहां पे चेक करूं बोलो, 30 पे, 60 पे, कहीं पे भी चेक कर लो। कर लें चेक, कहां पे रखोगे, f'(x) में, यहां रख लेना। करो भाई चेक, 0 से 90 डिग्री के बीच में आप कर लिए 45 पे या 30 पे, कहीं पे भी कर लो, कहीं पे भी कर लो। 30 पे करोगे, चलो देखो sin x, अगर मैंने ये लिया 30 डिग्री, मान लो 30 लिया, पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क है, मतलब है पॉजिटिव मल्टीप्लाई ये भी पॉजिटिव, और sin 2x 30 रखा तो 30 दूनी 60, sin 60 पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर, वैल्यू निकालने नहीं बैठना, सिर्फ चिन्ह चाहिए आपको, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये भाग है पॉजिटिव। अब यहां से 0 से पीछे जाते हैं, ये है -30 डिग्री के लिए, ठीक है। अब वैसे तो ये क्लियर ही है, ये पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिक, ठीक है, एकांतर रूप में होते हैं, बट चाहेंगे तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे, ये चतुर्थांश नंबर कौन सा है, ये वाला हिस्सा चतुर्थांश कौन सा है, जीरो से यूं चलता है, -π/6 मतलब यूं, चतुर्थांश नंबर 4, इसमें कैसा होता है साइन, साइन नेगेटिव होता है, यहां पे वैल्यू देगा साइन नेगेटिव, लेकिन ओवरऑल कर देगा ये इसको पॉजिटिव, ठीक है। अब आ गए यहां पे, यहां साइन नेगेटिव दे देगा, 2 से गुणा हो रहा है, बड़ा होगा ये मान, ये नेगेटिव दे देगा ओवरऑल, क्योंकि ये माइनस में कुछ भी वैल्यू देगा 2 से गुणा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो ये ओवरऑल नेगेटिव, तो ये दोनों मिला के नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब sin 2x सिंपली ये तो x का मान रखेगा, और ये भी क्या देगा, देखो sin 2x है ये जैसे ही 2x होगा ये चढ़ जाएगा वापस, हाँ ये ऊपर चढ़ जाएगा इस वाले चतुर्थांश में, कौन से वाले में, पहले वाले में आ जाएगा, चढ़ जाएगा ऊपर दुगुना होते ही, दो गुना कर रहे हैं ना, नीचे पीछे नहीं आना, हाँ यहां पे कोण के रूप में, वापस अच्छे से देखो, कोण के रूप में अच्छे से देखो, यहां ये अपन नंबर लाइन पे चल रहे हैं, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो, थोड़ा सा कोण के रूप में जाओ आराम से। जल्दी से सोचिए, आंसर बताइए। आंसर आ गया, ये वाला भाग होगा इंक्रीजिंग और ये होगा डिक्रीजिंग, दूसरा वाला भाग, अच्छा ये कैसे ड्रॉ किया, नेगेटिव वाला कैसा आया, 0 से पीछे जाना है, ये -30 डिग्री है, ठीक है। अब यहां पे ये -30 डिग्री है, x का मान आप क्या ले सकते हैं, x का मान ऐसा ही ले सकते हैं जो यहां पे इस रेंज में रहे, हाँ मतलब कैसे, हाँ हाँ -π/6 तो रख सकते हो ना, तो -π/6 रखने से देखो वैल्यू क्या बन रही है,
पूरे पे रख के देख, यहाँ पे रख के देख लेना, कहीं भी आराम से रख के देखना, ठीक है। ओवरऑल नेगेटिव बनेगा हमेशा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या पूछ रहा था तू, ये पॉजिटिव कैसा है, नेगेटिव कैसा है? यहाँ पे जब वैल्यू जमा होगी तब, अरे हमेशा एकांतर रूप में होते हैं, अगर एक आपको कंफर्म हो गया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली नेगेटिव बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वो जीरो आ रहा है ना, जीरो उसका रूप चेंज करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव, घर रख के देखना आराम से, वैल्यू कोई भी लेकर, -15 डिग्री, -15 डिग्री, -10 डिग्री कुछ रख के देखना, -30 डिग्री रख के देखना, ठीक है। नहीं बेटा, तो यहाँ पे ये वैल्यू रखोगे इसमें, इसमें और इसमें रखो, यही तो दे रहा है, ये तो जीरो बना देगा। फलन आपको देखना है यहाँ पे, समझ गया, -30 क्यों नहीं रखेंगे, -π/6 से अंदर अंदर रखोगे, -π/6 रखते ही तो ये फलन जीरो हो रहा है, क्योंकि इसी की वजह से जीरो हो रहा है। तो -10 डिग्री, -15 डिग्री रख के देखना घर पे तसल्ली से। ये हो गया वर्धमान, वर्धमान और आसमान, ठीक है। क्या हुआ? अरे इससे पहले पहले रखना पड़ेगा अपन को 10 डिग्री 15 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जीरो बना देगा ना, जीरो की वजह से तो आया था ये। कमाल हो यार तुम भी। भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो होते हैं, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन जो होते हैं, उसमें जीरो शामिल नहीं होता f' का, उसमें केवल और केवल दो ही चीजें होती है, f' ग्रेटर देन जीरो या फिर f' लेस देन जीरो, ठीक है। इसलिए आपको छोटा ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, वो रख के देख लेना यार तू यार। अब जीरो वाला नहीं लेते, f' में जीरो वाला केस नहीं लेते। देखना रख के, आराम से रख के देखना। हाँ π/2 क्यों? π/2 पे जीरो बन जाएगा ना यार, तुम रख के तो देखते नहीं, पहले कंफ्यूजन हो जाते हो। हाँ जी हाँ, एक और क्वेश्चन लिखो 2022 का। एक 22 मीटर तार के टुकड़े को दो भागों में बांटा गया, 2022 में भी आया। एक तार के 22 मीटर तार के टुकड़े को दो भागों में बांटा गया, एक से वर्ग तथा दूसरे से समबाहु त्रिभुज बनाया गया। एक से वर्ग तथा दूसरे से समबाहु त्रिभुज बनाया गया। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होती है, परिमाप क्या बनेगा? 3 गुणा भुजा, भुजा अलग अलग लेना, वो वर्ग है वो है ना, उसकी ए लो तो इसकी बी लेना, ठीक है। तब
समबाहु त्रिभुज बनाया गया, तब समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए जबकि दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो, दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। ये भी होमवर्क में करना और करके जरूर लाना। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो यदि f(x) बराबर f(x) बराबर tan x अपॉन x, यदि f(x) बराबर tan x अपॉन x स्टेटमेंट 1, x बराबर 0 स्टेटमेंट सेकंड, ऑप्शन है दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? देखो चेक करो। दोनों ट्रू है या एक ट्रू है या कोई फॉल्स भी है या क्या है? क्यों? बताओ। दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है। क्या दिया हुआ है यहां पर? x बराबर 0 पर फलन मिनिमा है, x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर फलन कांस्टेंट है और कांस्टेंट है तो वही रहता है, ठीक है, तो वही रहता है तो ये मिनिमा है, मतलब ये करेक्ट है। सेकंड पॉइंट, f डैश 0 देखना है अपन को। f डैश अगर अवकलन करें तो 0 पर अवकलन करोगे इसका, ये बोल रहा है f डैश 0 मतलब x बराबर 0 पर अवकलन। इसको पढ़ने का तरीका x बराबर 0 पर अवकलन, तो x बराबर 0 पे अवकलन 0 ही तो आ रहा है, दोनों ट्रू है। हाँ सही है। नेक्स्ट लिखो,
लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखो। शॉर्टेस्ट मतलब लघुत्तम। हाँ, सरल रेखा y माइनस एक्स बराबर 1, सरल रेखा y माइनस एक्स बराबर 1, सरल रेखा y माइनस एक्स बराबर 1 तथा वक्र x बराबर वाई स्क्वायर के मध्य लघुत्तम दूरी के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। हाँ भाई बताइए, लघुत्तम दूरी कैसे? ये तो वक्र है और ये सरल रेखा है। क्या करेंगे? लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी है। ओके, पर यहां तो वक्र दिया हुआ है ना। अच्छा, दूरी का सूत्र कब पढ़ा है हमने सरल रेखा में? किन किन चीजों की इतनी दूरी पड़ी है सरल रेखा में? या तो पैरेलल सरल रेखाएं हो या एक बिंदु और एक सरल रेखा हो। अब यहाँ पे पैरेलल वाला तो कोई कंसेप्ट है नहीं, तो इसका मतलब एक बिंदु और एक सरल रेखा। अब बिंदु कैसे मिलेगा? वक्र से मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे बोला है x बराबर वाई स्क्वायर, तो आप वक्र पे कोई भी एक बिंदु लेते हैं। कैसे लेते हैं? यदि मैंने माना y बराबर t है तो x बराबर क्या बनेगा? मैंने माना y बराबर t है तो x बराबर बनेगा t स्क्वायर। आप बोलोगे नहीं सर हम तो ये मानेंगे x बराबर t माना, तो y बराबर क्या बनेगा? अंडर रूट टी। अंडर रूट से बचने के लिए ही मैंने यहां पे y बराबर t लिया है, अंडर रूट से बचने के लिए, कैलकुलेशन को सरल करने के लिए। और कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी मान सकते, कोई भी एक को मानोगे उसके अनुसार दूसरा वक्र से ही निकालोगे। एक को मानोगे उसके अनुसार दूसरा वक्र से ही निकालोगे। तो y को t लिया, x बराबर t स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहां रूट आ रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी और कुछ नहीं। हो गया बिंदु, तो बिंदु तैयार हो गया हमारा वक्र पर। इसका मतलब वक्र पर स्थित होगा। वक्र पर होगा ये बिंदु, वक्र से तो निकाला है, तो वक्र पर स्थित होगा बिंदु x, y होगा वक्र पर। अब अगर वक्र पर ये बिंदु स्थित है तो सरल रेखा के साथ इसकी दूरी निकल जाएगी। याद आया? सरल रेखा लिख देते थोड़ा सा सही से, x ये सरल रेखा हो गई, वह बिंदु निकाल के दो। लगाओ फॉर्मूला, सरल रेखा का भी टेस्ट ने दिया था। सरल फॉर्मूला लगाओ, बिंदु व सरल रेखा के मध्य दूरी। हाँ, अप्लाई करो, अप्लाई करके मान निकाल के दो। बिंदु व सरल रेखा के मध्य की दूरी निकालिए। कितना आ रहा है? अरे दूरी निकालने में इतनी देर, बस x यहां पे रखेंगे,
दूरी आ गई। अब ये दूरी कैसे होनी चाहिए? मिनिमम। मिनिमम कैसे निकालते हैं? मिनिमम के लिए क्या करते हैं? एक बार अवकलन बराबर जीरो। तो लो एक बार इसको, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। रख दो इसमें टी का मान, आ गई दूरी। टी का मान मिनिमम के लिए एक बार अवकलन करेंगे बराबर जीरो करेंगे, मान निकालेंगे। जिसका मन हो वो दो बार अवकलन करके भी चेक कर सकता है मिनिमम आ रहा है या नहीं आ रहा। स्टेप आगे जाएगा और कुछ नहीं है। देख लो, दो वैल्यू होती तो चेक करते। दो बार अवकलन करोगे तो यार 2t का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए क्या होता है? मिनिमा होता है। सही है। तो t का मान 1/2 आ रहा है, रख देंगे यहाँ पे 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1। एक बटा चार माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2 प्लस 1/4, 3/4, 3/4 रूट 2। कई बार आंसर रूट में नहीं मिलता है तो रूट 2 से गुणा भाग कर देना। रूट 2 से गुणा भाग करेंगे तो ये बन जाएगा, दोनों ही सही है। कई बार ये आंसर नहीं मिलता है ऑप्शन में, रूट 2 से गुणा भाग कर देना। था इजी सा। एक और क्वेश्चन लिखिए 2016 का। एक वही था, क्या है वो? एक, हाँ, एक 2 इकाई के तार को 2 टुकड़ों में बांटा गया। जब से टुकड़े ही हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, क्या करें? एक 2 इकाई, अब की बार 2 इकाई है। एक 2 इकाई के तार के टुकड़ों को 2 भागों में बांटा गया। एक टुकड़े से वर्ग जिसकी भुजा, अब की बार भुजा फिक्स कर दी, जिसकी भुजा x है, एक वर्ग जिसकी भुजा x है तथा एक वृत्त, एक वर्ग जिसकी भुजा x है तथा एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है। एक तार का, एक 2 इकाई के तार के टुकड़े को, 2 इकाई के तार के टुकड़े को 2 भागों में बांटा गया। एक टुकड़े से वर्ग जिसकी भुजा x तथा दूसरे से वृत्त जिसकी r है, त्रिज्या r है, बनाया गया। यदि दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो तब x व r में संबंध, यदि दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो तब x व r में संबंध स्थापित कीजिए। यदि दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो तब x व r में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब दोनों में रिलेशन निकालना है आपको, तो दोनों का मान निकालना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली दोनों एक दूसरे के वैल्यू की फॉर्म में आ जाएंगे। अगला लिखो, ये 2016 का था। यस, अब लिखिए, फलन y बराबर साइन की पावर p थीटा। हाँ,
साइन की पावर p थीटा कॉस की पावर q थीटा, y बराबर साइन पावर p थीटा कॉस पावर q थीटा किस बिंदु पर उच्चिष्ट होंगे, किस बिंदु पर उच्चिष्ट होंगे? किस बिंदु पर उच्चिष्ट होंगे? एक और लिखो। हाँ, उच्चिष्ट निम्निष्ट वाला है। एक बार अवकलन करना है इसका, बराबर 0 करना है, दूसरी बार अवकलन करना है, उसमें रख के देखना है उच्चिष्ट आ रहा है या निम्निष्ट आ रहा है। सेकंड एक और लिखो, फलन x बटा 1 प्लस एक्स टेन एक्स, x बटा 1 प्लस एक्स टेन एक्स, x के किस मान के लिए उच्चिष्ट होगा? x के किस मान के लिए उच्चिष्ट होगा? x के किस मान के लिए उच्चिष्ट होगा? ठीक है, तो ये करना जरूर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। बस हाँ गाइस।